जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर बंगाल में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद भी विरोध की चिंगारी नहीं थम रही है। एक तरफ मुर्शिदाबाद जल रहा है तो दूसरी तरफ दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हल्ला बोल किया। ये तस्वीरें बता रही है कि वक्फ कानून के खिलाफ अब भी गुस्सा बरकरार है। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने रोड को भी ब्लॉक कर दिया और कहा कि वक्फ कानून वापस लिया जाना चाहिए। हम इस कानून को नहीं मानते हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं और जोर जोर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और लोगों को घर जाने की सलाह दी जा रही है। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वो लगातार वक्फ कानून को वापस देने की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद के बाद अब दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी शहर में हिंसा भड़क गई। चरक पूजा कर रहे लोगों पर हमले की घटना के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन वार्ड नंबर 4 के ज्योति नगर इलाके में दो पक्षों के बीच में भिड़ंत हो गई, जिससे पूरा इलाका गर्मा गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में 2 कंपनी रैफ के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई। कई घरों में कांच की खिड़कियां टूट गई। इससे पहले बंगाल में मालदा के मोथाबाड़ी और मुर्शिदाबाद शहर में हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। मुर्शिदाबाद में तो अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, जिसके बाद बीएसएफ की और सीआरपीएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है। बीएसएफ की 8 टुकड़ियां मुर्शिदाबाद में तैनात की गई है, जो चप्पे चप्पे पर हिंसा को रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। फिलहाल कुछ समय के लिए वहां पर इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई थी और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बाजार पहले की तरह सामान्य तौर पर खुल रही हैं, जिससे लोग हल्की फुल्की राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि वक्फ कानून को लेकर छिड़ी चिंगारी पूरी तरह से शांत हो गई, क्योंकि बंगाल के ही अलग अलग क्षेत्रों से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना ने भी मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आए हैं और जोर जोर से वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विरोध की ये चिंगारी जलती रहेगी।